गलत भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स वी स्टक बिटवीन द डेफिनेशंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत भी हो जाए तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। बहुत लाइफ है आगे, बहुत कुछ पढ़ना है। बैठो, बहुत कुछ समझना है हमें, राइट। तो डोंट वरी इफ यू मेड मिस्टेक, इट्स फाइन। क्या होता है इनहेरिटेंस? जो भी आपके माइंड में, जो भी The आप features of parent class is inherited by child class. वी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास, राइट। है ना, ऐसे बोल सकते हैं Yes. इन इजी वर्ड। Yeah. देखो, डेफिनेशन आप खुद का बनाओ। इट इज नॉट लाइक कि मैंने जो डेफिनेशन लिख के दे दिया, आप वो जो आप रट रहे हो। वो रटने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें उसका मीनिंग समझ जाए, एप्लीकेशन समझ जाए, कहाँ काम पड़ना है, क्यों यूज करना है, वो समझ जाए, तो फिर आपको डेफिनेशन भी समझ में आ गया। हमें रटना नहीं है डेफिनेशन। इनहेरिटेंस क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव वी अचीव विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का यूज क्यों करते हैं हम? व्हाई वी यूज? reusability code. Yes, very good. Kia for what? Reusability of code. That I have a particular code written, and I wanted to use that in my further programs or in my further updates or further development of my software, or during my scalability of my software. क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनता है ना, सपोज, इसलिए जो एआई वाली चीजें हैं आपके माइंड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई जॉब खा लेगा। नहीं खाएगा जॉब एआई। एज अ डेवलपर आपका जॉब, आपका काम क्या होता है? खाली डेवलप करना नहीं होता। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ओके, तो मैं बोलता हूँ ये आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो एंड तक वो ऐसा ही रहता है क्या? इसको आप इसमें अलग अलग चीजें करते हो, उसको इसको मेंटेन करना पड़ता है रेगुलरली, बाय राइट। इसको मेंटेन करना पड़ता है, इसको स्केल करना पड़ता है, राइट। स्केल यानी इसको और स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, यूआई वाइज भी बहुत सारी चीजें हैं, डेटाबेसेस के बारे में, सर्वर्स के बारे में, एपीआईज, बहुत सारी चीजें होती है। एज अ डेवलपर यू हैव टू डू। तो सॉफ्टवेयर अगर खाली बनाना ही होता, बस हमारा एम होता कि बस इतना बन जाए, इसके आगे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं करना, बस यही हमारा लास्ट एम है, तो एआई आपकी जॉब खा लेता। बट लास्ट एम हमारा ये नहीं है। हम सपोज आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखो, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट तो उन्होंने बना दी, हो गया, बन गई वेबसाइट, बन गई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट बन गई। अब उनका काम उतना ही था कि वेबसाइट बनाना, उस वेबसाइट को मैनेज भी तो करना है। सेल आ रही है, फिर उन्होंने कुछ आइटम्स पे ऑफर देना है, कुछ नए ऑफर चल रहे हैं, कुछ डिस्काउंट आ रहे हैं, कोई नई चीजें ऐड हो रही है। बहुत सारी चीजें एक एक वेबसाइट या फिर एक सॉफ्टवेयर में होती है। खाली बनाना काम नहीं होता, बनाना तो एक क्रूशियल पार्ट होता ही है, बट उसके साथ साथ उसको मेंटेन करना, उसके अंदर स्केलेबिलिटी लेके आना, ओके, सर्वर्स पे ध्यान देना, डेटाबेसेस मैनेज करना, है ना, क्रैश ना हो जाए वो, उसको उसका ध्यान रखना, आर्किटेक्चर पे ध्यान, बहुत सारी चीजें होती है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू विल डू सो मच थिंग्स, सो डोंट वरी अबाउट एआई। So when you go for the scalability, or when you expand your software for again further developments, you have seen some problems in your software, so you wanted to update that software, right? So resolve that error. तो अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ, जो मैंने प्रीवियस कोड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आगे भी जब मैं कोड लिखूं, तो ये जो प्रीवियस लिखा हुआ कोड है, ये मुझे बार बार ना लिखना पड़े। फिर से अगर मैं ये लिखूंगा तो मेरा टाइम इसमें चला जाएगा, फिर से वो कोड लिखने में। तो मैं सेम जो पहले का कोड है उसको रीयूज कर पाऊँ। समझ में आ रहा है? ताकि ये मुझे लिखना ना पड़े, मैं फोकस किसके ऊपर करूँ? न्यू अपडेट के ऊपर, या जो नई चीज मुझे करना है, न्यू कोड। मैं न्यू कोड और न्यू जो मुझे काम करना है नया, उसके ऊपर फोकस करूंगा, रेदर देन पहले वाले कोड लिखते बैठूंगा। समझ आ रहा है? यस गाइस। सो इनहेरिटेंस का एम क्या होता है? टू गिव यू द टूल फॉर द रीयूजेबिलिटी। सो इनहेरिटेंस इज यूज फॉर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, है ना। इतना समझ आया? Yes, sir. तो थर्ड, Yes, sir. सबसे पहला टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? फर्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, बोलो बोलो। Single level. सिंगल Single लेवल, क्या level. होता है? Single level. सिंगल लेवल। सेकंड, Multi level. Multi-level. मल्टी लेवल। मल्टी, वंस अगेन मल्टी Level. लेवल। Level. Level. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल पैरेंट क्लास रहते हैं और मल्टीपल चाइल्ड क्लास रहते यस, हैं. वी हैव अ मल्टीपल पेरेंट क्लास, क्योंकि जो चाइल्ड है, जो पेरेंट से चाइल्ड आया है, इसको आगे चाइल्ड नहीं हो सकता क्या? बराबर है ना। इस चाइल्ड को भी चाइल्ड हो सकता है, तो जब इस चाइल्ड को चाइल्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पेरेंट, और ये बन जाएगा चाइल्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो चाइल्ड है ही। तो चाइल्ड बनने का मतलब क्या है? यानी क्या चाइल्ड है उसको चाइल्ड नहीं हो सकता है? हो सकता है, जब बड़ा हो जाएगा, आगे वो प्रोग्रेस करेगा लाइफ में, तो उसको भी, एवरीवन, इट इज लाइफ साइकिल, राइट। So if we have n number of parent and child class, is a multiple inheritance. So third type of inheritance we have, which is a hierarchical inheritance. कौन सा है?
हेरार्चिकल, ओके, हेरार्चिकल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? हेरार्चिकल इनहेरिटेंस, ठीक है। हेरार्चिकल में क्या होता है? वी हैव अ वन पेरेंट क्लास एंड मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस। समझ में आ रहा है? दिस इज द स्ट्रक्चर वी गॉट इन ए हेरार्चिकल इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? सपोज आई हैव अ क्लास ए एंड हियर वी हैव अ बी एंड सी। समझ में आ रहा है इतना? यस, बोलो यस बोलो। सर। अब बी जो है वो चाइल्ड है, ए जो है वो पेरेंट है। एज वी कैन सी डायरेक्टली ए इज अ पेरेंट, सो सी इज अगेन अ चाइल्ड एंड ए इज अ पेरेंट। अब मैं बोलता हूँ इसके पास में एबीसी डेटा है। अब जो बी क्लास है उसके पास में पी क्यू आर डेटा है। इट इज आई एम जस्ट टेकिंग एनालॉजी, पी क्यू आर डेटा दैट पर्टिकुलर क्लास इज हैविंग, जस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब जो ये बी क्लास है वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है? बी क्लास के पास में क्या क्या है? व्हाट? एबीसी और पीक्यूआर। एबीसी एंड पी क्यू आर। तो पीक्यूआर। एबीसी डेटा किसकी प्रॉपर्टी है? पेरेंट की प्रॉपर्टी। बट as a b is a child of a, it can access it, right? Means this b class will having abc and pqr। abc उठ के यहाँ पे नहीं आ जाएगा। abc can be accessible, abc is accessible with the b class और child class एक्सेस कर रहा है। यानी ऐसे समझो आपके पेरेंट के पास में फोन है, तो आप आपके पास में फोन नहीं है, क्योंकि पहले के दिनों में होता था, हम तो सांप का गेम खेलते थे, कैरम का खेलते थे, उसी में खुश रहते थे। अब अभी हमारे पास सारा कुछ है फिर भी खुश नहीं है, बराबर है ना? कुछ भी मिल जाए वो फील ही नहीं आता, सब मन उठ गया आजकल। तो जब हम बचपन में घर वाले सो जाते थे तो फिर हम मोबाइल लेके गेम खेलते रहते थे। तो उस टाइम आपके पास में तो फोन नहीं था ना, बट पेरेंट के पास में था, बट यू आर एक्सेसिंग द फोन ऑफ योर पेरेंट, बराबर है? यस यानी सर। उनका डेटा आप एक्सेस कर ऐसा करते थे कि उनका मोबाइल लेके अपने खिसे में डाल के आप छुपा के रखते थे कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी होगी। यानी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी वो ले लिया आपने और आपके पास में रख लिया, और आप बोल रहे हो अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, पेरेंट की चलेगी, अब वो मेरे पास आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पेरेंट की प्रॉपर्टी है। समझ आ रहा है? बट आप एक्सेस यस कर सर। रहे हो, यू आर जस्ट एक्सेसिंग। दैट्स व्हाई बी क्लास इज ओनली एक्सेसिंग द डेटा ऑफ ए क्लास, नॉट कि वो उस जो पेरेंट का डेटा है उनका डेटा वहां से उनके पास से चोर के अपने इधर लेके आएगा, या फिर वहां से उठा के अपने घर में लेके आएगा, वैसा नहीं होता। सो हियर वी हैव अ चाइल्ड सी। चाइल्ड सी के पास में क्या है? सपोज पी क्यू आर एम एन ओ, तो एम एन ओ चाइल्ड सी विल हैव। इसके पास में क्या होगा? इसके पास में ए बी सी भी होगा एंड एम एन ओ भी होगा, बराबर है? यस सर। अब एबीसी डेटा अगेन वो उठ के यहाँ पे नहीं आ जाएगा, वो बस एक्सेसिबल होगा वाया चाइल्ड सी। अब देखो, हमने जो मल्टीपल इनहेरिटेंस देखा था, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में ऐसा होता है स्ट्रक्चर, राइट? और हमने देखा था कि सबसे पावरफुल क्लास क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में? सॉरी, इनहेरिटेंस में सबसे पावरफुल क्लास क्या होता है? चाइल्ड। चाइल्ड क्लास, बराबर है? अब मैं बोलता हूँ कि ये जो चाइल्ड है, ये दिस इज अ चाइल्ड ना, ये चाइल्ड सी क्लास का भी डेटा एक्सेस कर सकता है, बी का भी कर सकता है, ए का भी कर सकता है, बराबर है? कर सकता है, यस बराबर सर। है? बट यस सर। इन दिस केस यहाँ पे जब हिरार्चिकल इनहेरिटेंस की बात करते हैं, तब चाइल्ड का चाइल्ड में डेटा एक्सेस नहीं होता। समझ में आ रहा है? यानी बी सी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, सी बी का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आ रहा है गाइज? यस सर। क्योंकि यस सर। इन दोनों में इनहेरिटेंस नहीं है, और आप इस गलती मत करना और सोचना भी मत कि आप इनके बीच में एक इनहेरिटेंस लगा दोगे, क्योंकि ये दोनों ब्रदर सिस्टर है। इट इज अ ब्रदर सिस्टर, राइट? Okay, so as you can see, it is a parent, you can say it is a brother or brother sister or sister sister। उनके बीच में आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। ओके, नॉर्मली हमारे होता भी है इनहेरिटेंस। दैट्स व्हाई ऐसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें बहुत रियल लाइफ है। आप आपके भाई या बहन से अगर बहुत रेयर हो, आप झगड़े नहीं होते, या फिर झगड़े हो जाए, या फिर नॉर्मली भी आप कुछ जाओगे ना मांगने, या मेरे को टॉप चाहिए, मेरे को वो शर्ट चाहिए पहने को, वो मना ही करेंगे आपको। मेजोरिटी अगर बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग है तो नहीं बोलेंगे, बट मेजोरिटी ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है, भाई भाई का रिश्ता होता है, ये थोड़ा अच्छा नहीं यानी होना चाहिए वैसे। बट इन दोनों में ऐसा होता है कि मैं मेरी प्रॉपर्टी किसी को एक्सेस नहीं करके दूंगा, भाई को तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा। समझ आ रहा है? यानी भाई भाई में चलता है ना कि टीवी का रिमोट मैं तेरे को दूंगा नहीं, या फिर मेरी जो चीज़ है वो तूने एक्सेस नहीं करना है, मेरा फेस वॉश नहीं लगाना है, मेरा वाईफाई यूज़ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीज़ें। एक्सेप्शन ऑलवेज दे रहा कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप यूज करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप गैर फायदा उठाओगे तो फिर वो भी बंद देना बंद कर देगा, बराबर? वैष्णवी, अंकित, समझ में आ रहा है क्या? जैसे यस सर।
जैसे आपने Yes, आपकी sir. आपके सिस्टर को बोला कि मेरे को थोड़ा मेरे को बस मेरा नेट खत्म हो गया है और मेरे को ग्रुप में असाइनमेंट सबमिट करना है, तो मैं थोड़ा सा हॉटस्पॉट दे रहा। आपने क्या बोला था, असाइनमेंट सबमिट करना है, तो आपने क्या 100% यूज कर लिया उनका, तो वहां पे तो ये तो बात बहुत बहुत ही बुरी होगी ना ऐसा करना। अब वो नेक्स्ट टाइम से क्या बोलेंगे, अब तो मैं तेरे को बिल्कुल ही नहीं दूंगा वाईफाई। अब आप बोलोगे ना, जेन्युइनली बोलोगे तब भी नहीं देगा वो। समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने गैर फायदा उठाया, तो इसलिए गैर फायदा उठाओगे ना तो ऐसा होगा। इसलिए इन दोनों में बी और सी में ना रिलेशन बिल्ड नहीं हो सकता, बिकॉज ये मालूम है भाई बहन, और इनका जो होता है ना कि मैं मेरा फोन मैं तेरे को नहीं दूंगा, मेरा वाईफाई तेरे को नहीं दूंगा, मेरे चॉकलेट्स मैं ही खाऊंगा, मेरे को चिप्स है वो मैं ही खाऊंगा, बराबर है। तो इन दोनों में आप रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते। इसका मतलब क्या है, बी और सी ये दोनों एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? यस गाइस, यस सर। समझ आ रहा है? तो हिरार्चिकल इनहेरिटेंस में और मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या फर्क है? जो चाइल्ड क्लास है वो सारे क्लासेस का डेटा एक्सेस कर सकता है। ऑफ एनी क्लास, द चाइल्ड क्लास किसी भी क्लास का डेटा एक्सेस कर सकता है, बट यहाँ पे चाइल्ड क्लासेस एक दूसरे का डेटा नहीं एक्सेस कर सकते। समझ में आ रही है डिफरेंस बिटवीन हिरार्चिकल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस? ये समझ में आ रहा है? एक दूसरे का डेटा नहीं एक्सेस कर सकते चाइल्ड क्लासेस, बट ये दोनों बी और सी पेरेंट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं ना, बी और सी का। समझ में आ रहा है? यानी ए जो है उसका डेटा बी भी एक्सेस कर सकता है, ए भी एक्सेस कर सकता है, बट बी और सी एक दूसरे का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। विच इज नॉट पॉसिबल हियर इन हियरार्चिकल इनहेरिटेंस, बट इट इज पॉसिबल इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। अब आगे भी हो सकता है कि जो सी है इसको दूसरे दूसरे इनको और चाइल्ड हो जाए, इनको 2 चाइल्ड हो जाए, या 3 हो जाए, 4 हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? पी क्यू आर यू गेटिंग दिस गाइज? यस सर। अब इनमें भी क्रॉस वाइज डेटा एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है हियरार्चिकल इनहेरिटेंस में। चाइल्ड चाइल्ड और चाइल्ड क्लास में डेटा डेटा जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता एक्सेस, क्योंकि वहां पे इनहेरिटेंस वैसा बिल्ड नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चाइल्ड चाइल्ड में इनहेरिटेंस कैसे बिल्ड करोगे? हम्म, बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये रियल लाइफ है सारी चीजें, ठीक है? ओके, तो आज हम क्या कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, और आज हम हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर खत्म करेंगे विद द मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट टॉपिक विल टेक। अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है जो कि मैंने कल भी लिया था, सेम ही एग्जांपल है, बट देखना यहाँ पे होता क्या है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट इन्फो है, ओके। अब देखो मैंने स्टूडेंट इन्फो बनाया है। अब इससे पहले मैंने जो किया था उसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लगाया था, यानी सारे क्लास का डेटा चाइल्ड क्लास एक्सेस कर रहा था, स्टूडेंट मार्क्स का भी, स्टूडेंट इन्फो का भी। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट इन्फो, सॉरी स्टूडेंट मार्क्स। तो देखो जब मैं स्टूडेंट मार्क्स प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, बराबर है? वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, है ना? जब मैं स्टूडेंट यस मार्क्स सर। प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी Yes, चाहिए, sir. यानी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए इन द स्टूडेंट मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको चाइल्ड बना दूंगा, इसको पेरेंट बना दूंगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम्म। यस सर। अब दूसरा क्लास बनाता हूँ इन विच आई विल से स्टूडेंट फीस। अभी फीस जो होती है वो बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक है, क्रूशियल लेने सब आप बोलते हो कि सब फीस ही फीस मांगते हैं, कहीं भी जाओ बिना फीस के काम नहीं होता, बराबर है ना? कॉलेज में जाओ तो कहीं आपको किसी के ऊपर साइन लगता है तो वो बोलते क्या है, कितना फीस कितना बाकी है, नहीं मिलेगा नहीं, है ना? ऐसा होता है ना? यस सर। आपको प्रैक्टिकल्स चेक करना है, प्रैक्टिकल के ऊपर साइन चाहिए, तो फिर वो एक पर्ची आती है वहाँ पे, फिर उसमें आपको कितनी फीस रही है वो निकालते हैं। यानी कॉलेज वालों को मालूम है, बस चाहिए आपका एक मोमेंट जहाँ पे वो पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी मोमेंट हो। आप एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे ना, एग्जाम फॉर्म सबमिट करने जाओ, कितना फीस बाकी है? नहीं, फीस बाकी है, साइन नहीं मिलेगी, फीस बाकी कर फिर साइन मिलेगी, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का फीस ही ले लेते हैं, ओके। या फिर स्टूडेंट मार्क्स एंड लेट्स टेक, आई विल से लाइब्रेरी इन्फो, ओके, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में क्या होगी कि स्टूडेंट ने कौन सी बुक्स जो है वो ले रखे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? यानी कौन से बुक्स उसने इशू कर रखे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसमें उसका बुक लाइब्रेरी का डेटा होगा कि उसने क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें उसने इशू करी है फ्रॉम द लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है Yes, योगेश्वरी, sir. अर्पित?
अब जब मुझे लाइब्रेरी इन्फो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के चाहिए, फिर भी मुझे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लाइब्रेरी इन्फो के साथ में मुझे क्या चाहिए? हाँ, स्टूडेंट इन्फो, बराबर है ना? समझ में आ रहा है यस अब सर। योगेश्वरी? Yes, अगर sir. मैं स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाऊँ फिर भी मुझे स्टूडेंट इन्फो चाहिए, तो स्टूडेंट इन्फो प्लस स्टूडेंट मार्क्स। और यही तो मैं अचीव कर रहा हूँ। अगर मैं इसको पेरेंट बनाता हूँ, इसको चाइल्ड बनाता हूँ, तो स्टूडेंट मार्क्स के पास में क्या क्या आ जाएगा? स्टूडेंट इन्फो भी आ जाएगा और स्टूडेंट मार्क्स भी आ जाएगा, बराबर है? बराबर। जब मैं इसको यस सर। चाइल्ड बना दूंगा, इसको पेरेंट बना दूंगा, तो ये लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगा और लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन जो कि उसके उसकी ही प्रॉपर्टी है। तो बट जब मैं स्टूडेंट की मार्क्स प्रिंट करवाऊंगा, स्टूडेंट के मार्क्स, तब मुझे स्टूडेंट का मार्क्स देखना है कि सॉरी, जब मैं स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाऊंगा तो उसके साथ साथ मुझे मुझे इसका लाइब्रेरी का डेटा देखना है क्या? हाँ, ऐसा होता है क्या कि मैं स्टूडेंट के मार्क्स देखना चाह रहा हूँ और साथ में मुझे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन दिख रहा है? लाइब्रेरी का जरूरत है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन? No, sir. तो ये इनवैलिड हो गया, जो कि होगा भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट लाइब्रेरी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का डेटा एक दूसरे में ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है। तो कौन से टाइप का इनहेरिटेंस यूज करना है, ये हमें सिनारियो समझना पड़ता है कि परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से। तो ये सिचुएशन इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है, जो कि हम कैरी ऑन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते कोड लिखते हैं। तो कोड में मैंने कल जो है वो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट मार्क्स का डेटा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट मार्क्स बनाया रखा था, बट उसमें मैं चेंज क्या करूंगा? यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे दो चाइल्ड है, एक पेरेंट है। अब मैं दोनों चाइल्ड के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकता है, स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट मार्क्स के बीच में इनहेरिटेंस बिल्ड नहीं करूंगा, एक्सटेंड नहीं करूंगा उसको। फोकस करना आ जाएगा, मैं जो भी आ, बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट समझ में तो आ रहा है आपको, आप सबको? गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। कुछ भी ऊपर से जा रहा है क्या सिर के ऊपर से? ये No, सारी sir. रियल रियल लाइफ नो चीजें, सर। कुछ भी सारी चीजें रियल लाइफ है। हाँ, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारी कार होती है ना, एक कार का ब्लूप्रिंट होता है, कार बनती है ना, तो जब हम ओवर राइडिंग पढ़ेंगे ना, तब मैं या फिर एब्स्ट्रैक्शन वो सारी चीजें पढ़ेंगे ना, तब मैं समझाऊंगा ये चीजें। या फिर हम बोलते हैं कि एक कार के फीचर मेरे को दूसरे कार में चाहिए। समझ में आ रहा है? एक कार के फीचर मेरे को दूसरे कार में चाहिए, बराबर। तो मैं जिसमें चाहिए उसको एक्सटेंड करूंगा, जिसके जिसकी फीचर्स मुझे उस कार में चाहिए तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे, और वो एक नई फीचर बन जाएगा। दोनों फीचर हो गए उसको, उसके पास में नई जिस कार की उसको चाहिए और जिसके अंदर चाहिए, मिलके एक नई कार बनेगी, जिसके ओके। तो अरे यार, मैंने डे वन में तो कोड ने लिख दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मर्ज को निकाल लेते हैं। एंड डेटा स्ट्रक्चर गाइस इज one of the beauty and we'll not say it is a beauty, it is a like a but it is data structure is something like which we don't like, it the someone which we don't like, but फिर भी उसके साथ में काम, क्योंकि हमें पता है कि इसके बगैर मेरा काम नहीं बनेगा, तो उसके साथ में मैनेज करना पड़ता है। ऐसा है हमारा डेटा स्ट्रक्चर, जो कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट्स फाइन, अभी से मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का टेंशन नहीं दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास है एंड हियर आई हैव अ मेन मेथड, and it is not a day one, we are not on the day one, but I have this class, so I am using this class for my execution। अब मैंने कल जो है वो एक स्टूडेंट मार्क्स मैंने किसके अंदर कोड लिखा था, रिकर्जन में लिखा था मैंने, रिकर्जन क्वेश्चंस में लिखा था या किस में लिखा था, क्या मुझे वो फिर से लिखना पड़ेगा? सो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन व्हाट आई विल डू, अब यहाँ पे मैंने कोड कर रखा है कि, और कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर निकाल दूंगा तो ओके। तो मैं डे वन के अंदर कोड लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे गेटर सेटर, हम एक्चुअली वेन वी राइट प्रोग्राम, तो हम उसकी वैल्यू पहले से इनिशियलाइज करके नहीं रखते हैं, ये तो हमें पता है। तो इनिशियलाइज कौन करता है? एक तो गेटर सेटर, सॉरी, एक तो सेटर से हम उसको डेटा इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल फिलहाल जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन
मैं चीज़ों को स्टैटिक रख रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब है कि पहले से उसमें वैल्यू डाल दे रहा हूँ। हम पहले वैल्यू डालते नहीं है। अब वो करने में मुझे फिर से लाइन पूरा गेटर सेटर बनाना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, तो वो टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं स्टैटिक रख रहा हूँ चीज़ों को। स्टैटिक का मतलब पहले ही वेरिएबल्स में नाम डाल दूंगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट इन्फो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, आप सबको? हाँ, यस सर। इजी है ना? अभी तक जावा जो आप पढ़ रहे हो तो कैसा Yes, लग रहा sir. है? इजी है? हाँ, जिस तरह से हम जा रहे हैं तो आपको कुछ भी सर के ऊपर से जा रहा है? हाँ, बोलो बोलो। कि बोलना नहीं है, बोले सर कुछ नहीं समझा हमें, ऐसा कुछ है? वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित। अच्छा, ये कौन से वेरिएबल? क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है सर. क्वेश्चंस में आता है ना प्रॉब्लम, मैं करवाऊंगा ना, क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेना। जो भी चीज़, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल क्या है। यानी सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, और अच्छा हुआ वैष्णव ने बोला है। जिस तरह से वैष्णव रिस्पॉन्ड किया ना, दैट इज द सेम रिस्पॉन्ड आई वांट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू गाइस। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी पर्सनल लाइफ से भी प्रॉब्लम है तो पर्सनल लाइफ से भी प्रॉब्लम बता सकते हो, बिकॉज एज यू आर अ स्टूडेंट राइट, यू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो इफ आई कैन हेल्प यू इन समवेयर, नो, विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल हेल्प यू। और आपको बोलना है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ग्रेटेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। हमें भी कंटिन्यू सीखना पड़ता है, आपकी तरफ ध्यान देना पड़ता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं। वी शुड कंसर्न अबाउट यू टू रियली गिव यू सम वैल्यूज। तो यहाँ पे जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है ना, जैसे वैष्णव ने बोला क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है, तो वो क्वेश्चंस आपने मेरे को बोलना है, बीच में रोक देना है मेरे को। अगर मैं आपको काम नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को पकड़ लेना है। ठीक है? कभी भी आओ तो मेरे को छोड़ना ही नहीं है, नहीं मेरे को क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये बताओ, वो बताओ। कंटिन्यूस आप मेरे पीछे पड़ जाओ। ठीक है? अगर मैं कभी कभी याद नहीं रहता तो बता, जब मैं बोलता हूँ कि मैं कल बताता हूँ तो कभी कभी याद नहीं रहता मुझे आज बताना था। तो आप सबसे पहले, मुझे जब भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताना है। ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो। अब जैसे वैष्णव ने पूछा कुछ प्रॉब्लम है, तो वी विल अगेन गो फॉर दिस प्रॉब्लम्स, या जो भी जिसके भी ऊपर अभी तक हमने वर्कआउट कर रखा है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। आई विल टेक अ प्रॉब्लम्स ऑन दैट। कुछ प्रॉब्लम्स मैं लूंगा और उसी सेम अप्रोच में आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम प्रॉब्लम्स के ऊपर भी जाएंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच। ब्रांच इज इक्वल टू, आई विल राइट लाइक greatest branch in the world, you know, mechanical engineering. Okay, so this is the engineering branch which very real people can take, right? है ना वैष्णवी? यू आर मैकेनिकल इंजीनियर ना? No, sir. अरे रे, मेरे को लगा आप मैकेनिकल के हो। लेना चाहिए था मैकेनिकल, अच्छी ब्रांच है, ग्रेटेस्ट ब्रांच है इन द वर्ल्ड। वॉइड, सो आई विल राइट गेट डेटा। तो देखो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना मैं, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग द मैं जो है ना चीज़ों को स्टैटिक डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब क्या है कि मैंने उसको पहले ही वैल्यू दे दी है, जो कि ऐसा करते नहीं है, बट जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट मैं यहाँ पे बस स्टैटिकली उसको ये कर रहा हूँ। साउट करते हैं रोल नंबर, ओके, साउट नेम एंड साउट ब्रांच। अब साउट का मतलब होता है बस एक शॉर्टकट होता है जिससे पूरा लाइन सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन आ जाता है, उसको बोलते हैं साउट। तो दैट दैट इज साउट, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो बन गया। अब स्टूडेंट इन्फो के बाद में यहाँ पे पहले हम डायग्राम्स में चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट इन्फो क्लास बन गया। अब मुझे स्टूडेंट मार्क्स बनाना है। अब स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड करेगा स्टूडेंट इन्फो को। ठीक है? जो कि एक हेराचिकल इंडेक्स हम बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है? अब स्टूडेंट मार्क्स एक्सटेंड किसको करेगा? स्टूडेंट इन्फो, बराबर है? अंकित, वैष्णवी, बोलो बोलो, ये समझ में आया? यस सर। जब मैंने Yes. ये लाइन लिखी तो हुआ क्या, ये हो गया, ये एक इनहेरिटेंस बिल्ड हुआ। कौन सा? लेफ्ट साइड वाला, ये वाला। ये वाला राइट वाला अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया है, आएगा थोड़ी देर में। ये वाला इनहेरिटेंस बिल्ड किया। ठीक है? तो आता है यहाँ पे। अब फिर से मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स जो है ना, इंटीजर जावा इज इक्वल टू 90, इंटीजर पाइथन इज इक्वल टू, पाइथन इज इक्वल टू 45 55 एंड इंटीजर एमएल 77। ठीक है? अब फिर से गेट मार्क्स करते हैं, वॉइड गेट मार्क्स। ठीक है? पैरेंथेसिस ओपनिंग में फिर से सारे मार्क्स प्रिंट कर लेता हूँ। सो जावा, यहाँ पे मैं कोड इतना फॉर्मेटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ।
क्योंकि ये चीज़ें पहले कर रखी है। हम यहाँ पे जावा स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, जावा स्ट्रिंग जावा फिर जावा वो भी लिख सकते हैं। बट मैं जो है ना यहाँ पे बस फॉर्म आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो और चीज़ें खा लेगी। सेम चीज़ आपको पता है कि वो कैसे करता है, स्ट्रिंग ऐड करना या फिर नेम प्लस नेम लिखना, है ना। तो वो चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। यहीं पे जहाँ पे मैंने जावा लिखा है ना, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकती यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए ऐसे एक्चुअली, जावा एन प्लस करके जावा। बट ये चीज़ें हमने पहले समझी है, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पाइथन प्लस पाइथन, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, या फिर लिखना भी चाहिए हमें एम एल प्लस एम एल, बराबर है। योगेश्वरी, अंकित, धनश्री, यस ठीक है। सर। तो ये आप Yes, इसमें sir. भी लिख सकते हो, इसमें भी लिखना चाहिए, बट बिकॉज टाइम फिर से उसमें जाएगा, तो मेहनत आपको करनी है। ओके, थोड़ी थोड़ी मेहनत आप भी करो, कहीं कहीं मैं भी लेजी हो जाऊंगा तो कहीं आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट साइड वाला इनहेरिटेंस बिल्ड किया है। अब जब यहाँ पे अगर मैं मेरे डायग्राम को एनालाइज करूँ, तो मैंने किया क्या है, व्हाट आई हैव डिड। अगर मैं अभी करंट जो डायग्राम, करंट जो कोड मैंने लिखा है उसमें मैंने किया क्या है, मैंने एक स्टूडेंट इन्फो बनाया है। ओके, और इसको इनहेरिट कर दिया है मैंने किससे, स्टूडेंट मार्क्स, बराबर है। अंकित, वैष्णवी, और मेरा पेन कभी यस कभी सर। चलता नहीं है, स्टूडेंट मार्क्स। अब ये कौन से इनहेरिटेंस का टाइप हो गया, ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया। अगर इतना इतना देखोगे तो ये कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है, सिंगल। Single सिंगल level. लेवल, सिंगल लेवल, बराबर है। अब मैं एक नया क्लास बनाता हूँ जिसको इनहेरिट करूंगा द सेम क्लास से, ठीक है। यानी ये लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वाला। ओके, अब मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन होगा, और वो एक्सटेंड करेगा मेरे स्टूडेंट इन्फो को, क्योंकि वो स्टूडेंट मार्क्स को एक्सटेंड नहीं करेगा, बिकॉज वो मार्क्स को कर देगा ना एक्सटेंड, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो बोलता हूँ क्लास स्टूडेंट लाइब्रेरी इन्फो, ठीक है। अब लाइब्रेरी इन्फो में क्या होती है कि वो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कौन कौन से जो बुक्स है वो इश्यू कर रखे हैं। तो मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग बुक वन। ओके, तो बुक वन उसने लिया जैसे सी एस सी, है ना, योगेश्वरी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू, सॉरी नॉट स्ट्रिंग टू, बुक टू, बुक टू है मैकेनिक्स। अब यहाँ पे मैं थोड़ा, एज आई एम ऑल्सो मैकेनिकल गाय, सो आई शुड मेंशन आवर टॉपिक्स कि हम क्या क्या पढ़ते हैं। ओके, सो आई रियली लव माई ब्रांच, बट Fluid mechanics. yeah, we have a fluid, we have a power engineering, we have a thermal engineering, IC engine, बहुत सारी चीज़ें हैं। So, very very interesting things. String book for Thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, हाँ, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। नहीं सर, सब्जेक्ट बता रहे हैं. डिजाइन ऑफ मशीनरी, तो दिस इज द थिंग्स वी, मटेरियल इंजीनियरिंग, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ना बहुत सारी, इतना फिजिक्स होता है हमारे मैंने जब हम मैंने पास आउट किया था, इतना फिजिक्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत होता है हमारे इसमें। कंप्यूटर ब्रांच, आप उस इन दैट केस यू आर वेरी लाइक लकी, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ता है, नो टॉम है, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन है, आर्किटेक्चर है ना, बराबर। यस सर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा ना आपको, सिस्टम डिजाइन। हम्म। यस सर। तो अच्छा मुझे बताओ कि कंपाइल डिजाइन कैसा सब्जेक्ट है, अच्छा है। बहुत बेकार है सर. और एक है यार, कौन सा सब्जेक्ट है वो, कंपाइलर डिजाइन टॉक. है। हाँ टॉक है, टॉक वाला। वो भी बहुत बहुत बेकार बेकार सर। सब्जेक्ट है सर. बहुत बेकार, बहुत सबसे बेकार, बेकार। बहुत बेकार. बहुत ही बेकार है ना, यानी उसमें कितना भयानक स्ट्रक्चर होता है, मैं तो पागल ही हो गया था। बट हमें समझना पड़ता है कि हाउ कंपाइलर वर्क्स, तो उसके लिए कंपाइलर डिजाइन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसमें 7 स्टेजेस होते हैं, सिंटेक्सुअल एनालाइजर, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना उसके अंदर, मैं भी रिवाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। So, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, वो मैं पढ़ा था। हमें तो पता ही नहीं है सर क्या होता है उसमें. हम्म, इतना इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप तो उसी ब्रांच से हो। सर एक्चुअली हमने वो पेपर निकाला था बस, क्योंकि ऑनलाइन, वो आउट ऑफ है सर. आउट ऑफ नहीं लेते बहुत उसमें। बेकार सब्जेक्ट है वो.
आउट ऑफ है ना, आपने आउट ऑफ मारे थे क्या? Out of my mind. अच्छा, आउट ऑफ योर माइंड, अच्छा। वाह, मैंने लगा आपने आउट ऑफ मारे होगे इसके अंदर, आप बोल रहे आउट ऑफ द माइंड बोल रहे हो, वाह वाह। चलो बढ़िया है, बट सब्जेक्ट अच्छा है। आ, अब मैं क्या बोलूँ कि मेरे को भी उस सब्जेक्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स गए थे। बुक वन, बुक टू, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर बीइंग कंप्यूटर इंजीनियर इज आल्सो अ डिफिकल्ट, बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आई विल से एज अ मैकेनिकल यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी अ लेबर, राइट? ओके फाइन। सो मैंने ये क्लास मैंने बनाया लाइब्रेरी इन्फो, अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ स्टूडेंट इन्फो से। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है? वैष्णवी, अंकित, धनश्री, यस सर। इजी है ना? कंपाइलर डिजाइन से तो ये इजी है, टॉक से तो इजी होगा जावा, बराबर है ना? एक एक्चुअली व्हेन आई वाज इन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो आप एक सब्जेक्ट था हमें विच इज कॉल्ड एज डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो ये वाला इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट आपको दिखाया, ये वाला। अब इस सब्जेक्ट में होता क्या है मालूम है आपके पास में? पूरा बुक होता है, यानी पूरे फॉर्मूलेज होते हैं, सारी चीज़ आपके पास में होती है। मैंने पूरा एक आप एग्जाम देते टाइम बुक लेके जा सकते हो, एक पूरा डेटा बुक होता है। यानी आप उसके अंदर चीट्स छुपा के लेके जाओ, वो अलग बात है, ठीक है? बट इसके अंदर एक सेपरेट बुक होती है जो कि आप लेके जा सकते हो एग्जाम में, और उसके अंदर इतना दिमाग खराब होता है। यानी डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट इज लाइक कि एज अ डिजाइनर हम कोई भी मशीन बनाते हैं, उसका डिजाइन बनता है, तो उसके स्ट्रेस स्ट्रेन हमें निकालना पड़ता है, और कितना उसका यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हमें सेफ लोड निकालना पड़ता है कि कहाँ तक वो ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने से पहले उसको रोक दो। तो इतना गंदा सब्जेक्ट है ये, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद था। ओके, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी मेरी लाइफ के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये सब्जेक्ट मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद था, मैंने बहुत अच्छा लिखा था पेपर, बट वो अच्छा नहीं गया। अच्छा गया था, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थे। अब देखो मेरे को क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू। मेरे को स्टूडेंट मार्क्स चाहिए, व्हाट आई वांट, यहाँ पे फोकस करो, बहुत बातें कर ली अभी, तो पढ़ाई भी करना है ना। देखो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड टू प्रिंट द स्टूडेंट मार्क्स, बराबर है? मुझे स्टूडेंट मार्क्स चाहिए। अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, है ना? बोलो बोलो। Yes, sir. मुझे स्टूडेंट मार्क्स चाहिए। अब मैं, अगर मुझे स्टूडेंट मार्क्स प्रिंट करना है तो मुझे स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बराबर है? मैं स्टूडेंट लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस Sir, जैसा। हाँ। screen is not visible. स्क्रीन नहीं दिख रहा है कब से? No. अभी से. सब अच्छा अच्छा, फिर से शेयर करता हूँ, आप सबको दिख रहा था स्क्रीन? अभी मैं अनशेयर कर रहा हूँ, अभी फिर से शेयर करता हूँ। चलो बढ़िया, कर दिया, अभी दिख रहा है? हाँ चलो बताओ, अभी नो दिख रहा सर। है? दिख रहा है, दिख रहा है अभी? तो वैष्णवी, हाँ अभी दिख। अभी दिख रहा है ना? Yeah. देखो, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास स्टूडेंट मार्क्स है, तो स्टूडेंट मार्क्स, अगर मुझे स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाना है तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? स्टूडेंट मार्क्स का, बराबर है? क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स के पास में क्या है, स्टूडेंट मार्क्स भी है और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी है। समझ आ रही है चीजें? क्योंकि ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। अंकित, योगेश्वरी, वैष्णव, समझ आ रहा है? यस सर। तो अगर मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स के साथ साथ मुझे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो इसलिए मैं स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं इस लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या स्टूडेंट मार्क्स के लिए? और वो मैं कर भी नहीं सकता, बराबर है? मैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट मार्क्स एक्सेस कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो जब मुझे स्टूडेंट मार्क्स चाहिए, तो मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट मार्क्स का, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स के पास में क्या होगा, स्टूडेंट मार्क्स का भी डेटा होगा और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का भी डेटा होगा, एज इट इज अ पेरेंट। तो पेरेंट का भी डेटा होगा और खुद का भी डेटा होगा। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, कुछ भी प्रॉब्लम है? Yes, sir. तो जब मुझे स्टूडेंट मार्क्स चाहिए तो मैं स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि वो मिल भी नहीं सकता मुझे। फोकस करना, मेरे को स्टूडेंट के मार्क्स देखना है। व्हाट माय इंटेंट इज, आई वांटेड टू सी द स्टूडेंट मार्क्स। तो स्टूडेंट मार्क्स के लिए मुझे स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सो आई विल स्टूडेंट मार्क्स। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं? वाई वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट मार्क्स क्लास और चाइल्ड क्लास? बोलो बोलो, मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ? वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित, बोलो, व्हाई आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स विच इज अ चाइल्ड? बोलो बोलो, बोलो ना, क्यों कर रहा हूँ मैं?
मेरा साउंड आ रहा है? हाँ। यस सर। मैं स्टूडेंट मार्क्स का क्यों ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ? हाँ, क्योंकि स्टूडेंट मार्क्स क्या है? चाइल्ड क्लास है। क्या है बोलो? स्टूडेंट मार्क्स क्या है? चाइल्ड 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 क्लास। 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 अब चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ? व्हाई आई एम क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास? क्योंकि चाइल्ड क्लास इज द मोस्ट पावरफुल क्लास इन इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि चाइल्ड क्लास ही सबसे पावरफुल क्लास होता है। बराबर है? बोलो बोलो। है ना? ऐसा होता है ना, चाइल्ड क्लास पावरफुल होता है ना। तो सबसे पहले S1 से मैं क्या कॉल करता हूँ? गेट डेटा विच इज स्टूडेंट डेटा, देन S1 डॉट गेट गेट मार्क्स। ये समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया है गाइस? यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है? ये इन 3 लाइन में मैंने क्या किया, ये समझ में आया? बोलो। अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो। यस सर। क्योंकि मुझे स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए, इसलिए मैंने स्टूडेंट मार्क्स को ऑब्जेक्ट बनाया है, विच इज अ दिस क्लास। यहाँ पे भी आते हैं, ये क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये जो स्टूडेंट मार्क्स है, इसके पास में क्या है? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी है और स्टूडेंट मार्क्स भी है। तो मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया S1 ऑफ अ स्टूडेंट मार्क्स। ओके, स्टूडेंट मार्क्स। अब जब मुझे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे अब किसका डेटा, किसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? जब मुझे लाइब्रेरी डिटेल चाहिए। अब जब मुझे लाइब्रेरी डिटेल चाहिए, तो साथ साथ में मुझे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना, कि किस स्टूडेंट का है वो। समझ में आ रही है बातें? अंकित, वैष्णवी। यस सर। तो जब मुझे लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे किसका डेटा, किसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? मुझे बनाना पड़ेगा लाइब्रेरी इन्फो का। ओके ओके। अब मुझे लाइब्रेरी इन्फो चाहिए, लाइब्रेरी के डिटेल्स की कौन से बुक्स उस स्टूडेंट ने लेके गए। अब उसने कौन से स्टूडेंट ने लेके गए बुक्स, लेके गए बट कौन से, यानी वो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन क्या है। इसलिए मैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का लाइब्रेरी इन्फो S2 इज इक्वल टू न्यू लाइब्रेरी इन्फो। अब देखो यहाँ पे किया क्या है, मैं यहाँ पे S1 फिर से यूज नहीं करूंगा। S1 पहले से यूज हो रखा है रेफरेंस वेरिएबल में, फिर से S1 नहीं यूज कर सकते। S1 यूज करूंगा मेरे को आ जाएगा एरर। यहाँ पे S1 के लिए एरर आ रहा है, बिकॉज S1 पहले यूज हो चुका है। जो यूज हो चुका है उसको फिर से यूज नहीं करना। फिर मैं S2 सबसे पहले लाइब्रेरी का, सबसे पहले स्टूडेंट का गेट डेटा कर लेता हूँ, यानी स्टूडेंट का डेटा किसका, जिसने लिखे गए उस स्टूडेंट का डेटा। और फिर S2 डॉट कॉल कर लूंगा लाइब्रेरी डेटा। समझ में आ रहा है? अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी, बोलो बोलो। यस सर। इजी है ना जावा? वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है एक्चुअली। वेयर वेयर वी स्टक इन जावा, बहुत सारे कीवर्ड्स है, यानी बहुत सारे कीवर्ड्स है। इनिशियली यू स्टक इन जावा, और जावा इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। अब मैंने पहले जावा करी थी, इसलिए मैं थोड़े गुणगान तो उसके गाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो बोलेगा आपने मेरा नमक खाया, मेरा नाम नहीं लेना, लिया नहीं। तो इस द बेस्ट लैंग्वेज टू स्टार्ट विद, बिकॉज इसमें आपको कोर फंडामेंटल समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें वर्क, क्योंकि सी से वो नहीं समझ में आएगा इतना। और वो अगर टाइम है तो कर भी सकते हो सी, अगर है आपके पास में 3-4 साल। बट नहीं है, हमें बस फोकस करना है कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर, प्रिपरेशन करना है प्लेसमेंट के लिए, तो आप एक लैंग्वेज करोगे तो भी चल जाएगा। 10-12-20 लैंग्वेज करके कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी लैंग्वेज कर भी नहीं सकते हम अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गया, रोहन, और फिर स्टूडेंट मार्क्स आ गया। तो यहाँ पे हमने इतने में क्या प्रिंट करवाया है? स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन और स्टूडेंट का मार्क्स। बराबर है? बराबर। यस सर। और यहाँ पे दूसरे इसमें क्या प्रिंट करवाया? रोहन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट। बुक्स जो है वो उसने इशू कर रखे हैं सब्जेक्ट, लाइक स्टूडेंट सब्जेक्ट भी एक बन सकते हैं, है ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट, वो भी एक क्लास बन सकता है। रोहन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द डेटा वी हैव प्रिंटेड। तो मैंने, जब मुझे स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, तो मैंने स्टूडेंट मार्क्स का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मुझे लाइब्रेरी चाहिए, तो मैंने लाइब्रेरी डिटेल का ऑब्जेक्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि लाइब्रेरी का मैं डेटा देखना चाहता हूँ कि उसने कौन से बुक्स लिख के गए हैं, तो मेरे को उस स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन से स्टूडेंट ने लेके गए, कौन से ब्रांच का है, वो मुझे देखना है। जब मैं स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवा रहा हूँ, तब भी मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो जब मैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन देखूँ या स्टूडेंट के मार्क्स देखूँ, दोनों टाइम मुझे स्टूडेंट का डेटा चाहिए। इसलिए मैंने दोनों क्लास लाइब्रेरी इन्फो, यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर लेते हैं। लाइब्रेरी इन्फो और स्टूडेंट मार्क्स को मैंने क्या बनाया? चाइल्ड। किसका बनाया है? स्टूडेंट इन्फो का। क्यों? क्योंकि मुझे लाइब्रेरी इन्फो देखना है, तब भी मुझे स्टूडेंट इन्फो चाहिए।
जब मैं स्टूडेंट का मार्क्स देखता हूँ तब भी मुझे स्टूडेंट इन्फो चाहिए, तो इन दोनों को मैंने बनाया चाइल्ड, और ये जो है ना स्टूडेंट इन्फो, इसको बना देगा पेरेंट। बोलो ये समझ में आया चीज? यस सर। अंकित, योगेश्वरी, बोलो बोलो, ये समझ में आया? इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विच इज अ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। बोलो। अब देखो, जब भी आप इनहेरिटेंस के ऊपर, जब मैं आपको आगे या फिर कल, कल हो सकता है, हाँ कल हम कल का क्या करते हैं, कल लेक्चर में हम इनहेरिटेंस के ऊपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, जितने भी क्वेश्चंस इनहेरिटेंस पे बनेंगे, देखो अगर आपको एक आइडिया पता चल गया ना कि कैसे करना है, और बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इनहेरिटेंस के क्वेश्चन, बहुत ईजी है। बट समझना है क्या कि वो क्या बोल रहे हैं। सुपर क्लास का मतलब हमें समझ में आना है कि सुपर क्लास का मतलब क्या होता है। सुपर क्लास किसको बोलते हैं? सुपर क्लास किसको बोलते हैं? बोलो बोलो। चाइल्ड पेरेंट क्लास चाइल्ड को। क्लास क्लास, पेरेंट क्लास पेरेंट। को। पेरेंट सुपर हम नहीं होते, हमारे ऊपर भी होती नहीं पावर सुपर, बराबर है। अगर आप बोलो कि मम्मी आज पिज्जा खाते हैं, तो अगर सुपर पावर ने बोल दिया नहीं आज नहीं, आज पिज्जा लाना ही नहीं है, या उन्होंने डिनाई कर दिया, तो आपके पास में पावर तो है ही नहीं ना, इसलिए सुपर। सुपर क्लास का मतलब क्या होता है? जो हमसे ऊपर है, हमसे एल्डर है या मदर फादर। अगर आप जो है ना, हमारे सुपर क्लास कौन होता है? हमारे सुपर क्लास होते हैं मदर एंड फादर, बराबर है। अगर आपके किसी और रिलेटिव ने बोल दिया नहीं ये नहीं खाना, तो आप सच में वो करोगे क्या फॉलो? हम्म। सपोज मम्मी पापा को छोड़ के किसी और ने बोल दिया कि पिज्जा मत खाएगा, तो आप छोड़ दोगे क्या पिज्जा खाना? एक्चुअली आप मदर फादर बोलोगे तब भी नहीं छोड़ते हो। बट जो हमारे सुपर क्लास से ऑर्डर आता है ना, उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, बराबर है ना, लेते हैं ना। यस सर। बट बाकी जो छोटे मोटे क्लासेस से हमें ऑर्डर आते हैं कि ये कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, ठीक है, या फिर ये क्या कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर, तो उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते हम। ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, बाकी के क्लासेस से हमें ऑर्डर आते रहते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट हम किसको देते हैं प्रायोरिटी? सुपर। सुपर का मतलब होता है हमसे, एज वी रिलेट टू द सुपर क्लास, आवर पेरेंट्स इज सुपर क्लास। और हम क्या है? वी आर अ सब क्लास। क्या है? क्लास। सब क्लास। सब सब क्लास। और सुपर, सब क्लास का डिराइव मतलब क्लास। क्या होता है? चाइल्ड क्लास। डिराइव क्लास। चाइल्ड क्लास एंड डिराइव क्लास, समझ में आ रहा है? तो जब यस भी सर बोलेगा क्रिएट अ सब क्लास चाइल्ड, सब वो बोलेगा यू आर हैविंग अ सुपर क्लास दिस, इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास इनटू द डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास बोल देगा या चाइल्ड क्लास बोल देगा, दोनों में से कोई भी बोल देगा। तो इन तरीके से हमें उस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, वैसे कुछ नहीं है, बहुत